Good morning, students. Welcome back to our next part, which is part 4th of class 7th English, chapter number 8, which is Fire, Friend and Foe. आग हमारी दुश्मन और मित्र. Today we are going to read part 4th of this chapter, which is titled as Various Fire Prevention Norms. Fire Prevention Norms क्या होता है बेटा? फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स मीन्स फायर को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं, कुछ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज है हमारे पास जिससे हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read about the various fire prevention norms. ठीक है, हमने लास्ट पार्ट्स में पढ़ा था कि फायर है क्या. फायर क्या होती है बेटा? आग या अग्नि को हम फायर बोलते हैं. ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी. और फायर क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और लाइट एनर्जी, क्योंकि जब फायर जलता है तो हमें रोशनी भी बहुत दिखती है और क्या होता है, और उसके पास तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है. तो बोथ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विद फायर. One more thing, fire naturally burning जो process है that is called combustion. ठीक है, और various types of fuels are needed to bring out a fire. बहुत तरह का फ्यूल या ईंधन हमें चाहिए होता है फायर को जलाने के लिए. Now, 3 important things are there which are necessary for the fire to burn. If any one of these things, 3 things are not there, fire is not going to burn at all. Now what are those 3 things? बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो फायर के जलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन सी हैं? सबको याद आ रहा है ना? सबसे पहले तो क्या था? फ्यूल, ईंधन. व्हाट वाज द नेक्स्ट? नेक्स्ट था ऑक्सीजन. जो हमारी ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में, उससे जो ऑक्सीजन मिलती है वो. एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? यस, थर्ड वन वाज द टेम्परेचर, हीट. ठीक है, गर्मी. जब भी आप फायर जलाते हो तो आपको ये 3 चीजों की जरूरत है. If you are not having any one of these 3 things, you will not be able to burn the fire at all. ठीक है, इन तीनों में से अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, ऑक्सीजन और हीट है, तो भी आप फायर नहीं जला सकते. अगर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ फ्यूल और हीट है, तो भी आप नहीं जला सकते. और अगर ऑक्सीजन और फ्यूल है, हीट नहीं है, तो भी आप फायर को नहीं जला सकते हो. ठीक है, सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ फायर टू बर्न. नाउ वी रेड इन द लास्ट पार्ट हाउ कैन वी स्टॉप फायर फ्रॉम बर्निंग. अगर आग कहीं लग जाए तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा? तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि 3 चीज़ें हमें याद है कि फायर को जलने के लिए ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं. तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 3 तरीकों से हम फायर को बुझा सकते हैं. वी कैन स्टॉप फायर फ्रॉम बर्निंग, वी कैन एक्सटिंग्विश फायर. ठीक है, वो कौन से 3 वेज हैं? 3 वेज हैं जिसमें हम सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं बेटा? वी कैन रिमूव फ्यूल फ्रॉम द फायर. ठीक है, जिसकी वजह से आग लगती है उसको हम हटा सकते हैं. ठीक है, तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन और वो है हीट तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर फ्यूल हमने डालना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली फायर विल टर्न ऑफ. ठीक है, वो पुट ऑफ हो जाएगा, अपने आप ही गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद. जैसे हवन में हम क्या करते हैं, घी डालते हैं ना, ताकि वो अग्नि जलती रहे. जैसे ही हमने घी डालना रोका तो क्या होता है, थोड़ी देर तो बर्न होता है, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, इट विल स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली इट विल टर्न ऑफ. वो बिल्कुल गायब हो जाएगी फायर अगर हम और घी नहीं डालेंगे तो फ्यूल हमने नहीं डाला. व्हाट नेक्स्ट? हम एक प्रोसेस जो हमारा है, फ्यूल हटा दो, फायर विल स्टॉप. सेकेंड प्रोसेस है स्टॉप ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव कर दो. कैसे? अगर किसी चीज में फायर लग गया छोटा मोटा, तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंकेट ऊपर से डाल देंगे. ठीक है, और वी विल पुट अ सैक, एक बोरा ऊपर से डाल देंगे. देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेक अ लेयर बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर and the oxygen in it as well as the fire which is burning inside.
ठीक है, एक लेयर बन जाएगी, एक सतह बन जाएगी जो हवा को, इस आग को हवा से कांटेक्ट में नहीं आने देगी। नेचुरली ऑक्सीजन लिंक टूट गया तो वो जो फायर है कुछ देर में वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड हम क्या कर सकते हैं फायर को स्टॉप करने के लिए, हीट, जो हीट है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो इग्निशन टेम्परेचर है या जो फ्लैश पॉइंट है उसको कम कर दो पानी डाल के या कोई भी चीज डाल के, ठीक है, तो तापमान कम आते ही वो चीज जलेगी नहीं, ठीक है। सो दीज वर द 3 ways we learned in the last parts how can we stop the fire from burning. Now we are going to read about the प्रिवेंटिव नॉर्म्स, उसको हम रोक ही कैसे सकते हैं कि आग लगे ही ना, इसके लिए हमने क्या क्या किया है ये हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन मोर थिंग इन द लास्ट पार्ट दैट वी most of the time spend lots and lots of money throughout the world in stopping the fire. May it be a forest, may it be a building, may it be an office or anywhere, okay. So we also spend lots and lots of money to make the rules or create some preventive ideas or something which can stop the fire from burning. ओके, टेक्निक्स लाते हैं या कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं कि हमारे घरों में भी शॉर्ट सर्किट ना हो, बस वो एमसीबी से ट्रिप हो जाए, है ना, लाइट से करंट ना आए और आग ना लगे। इस तरह के हम काफ़ी चीज़ें आजकल कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द ओल्डन डेज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस अप हो रही है और ये रोकने में भी हेल्प करती है, ताकि क्या होता है बेटा, हमारा जो बहुत सारा पैसा लगता है और जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है फायर से, वो कम से कम हो, ठीक है। नेचुरली जो हो रहा है वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट ऑन आवर बिहाफ वी कैन डू व्हाट वी शुड, ठीक है, ताकि हम फायर को रोक सके। हमारी गलती से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, फायर के साथ जब भी आप खेलते हो, सी खेलना तो है ही नहीं, फायर के साथ जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल सम एक्सपेरिमेंट और एनीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू, यू मस्ट डू इट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट विच इज़ पार्ट 4th। कम अलॉन्ग, वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। फर्स्ट वर्ड इज फायरमैन। फायरमैन क्या होते हैं बेटा, जो आग को बुझाते हैं, ठीक है। जो फायर ब्रिगेड के साथ आते हैं ना, कुछ लोग कैप पहन के और पूरा यूनिफॉर्म में जल्दी जल्दी भाग के उतरते हैं और पाइप से पूरा पानी डालते हैं जहां भी आग लगी होती है, दे आर ऑल फायरमैन। सो हियर इट्स रिटन MEN। यू नो व्हाई MEN क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं। अगर फायरमैन होता FIREMAN तो वो एक इंसान है। हियर इट्स रिटन फायरमैन MEN, इट मीन्स देयर आर नंबर ऑफ, बहुत सारे। दोज हु पुट आउट फायर, नाउ दोज persons, those people who put out fire are known as firemen, ठीक है। जो आग बुझाते हैं उनको फायरमैन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन चेन्स। ह्यूमन चेन्स क्या होती हैं, ऐसी चेन जो इंसान बनाते हैं। चेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग हैंड्स ऑफ men, men again here men, MEN, MAN नहीं, it means number of, ठीक है, प्लूरल है ये मैन का, men। सो एक ऐसी चेन, ऐसी श्रृंखला जो इंसान अपने हाथ पकड़ पकड़ के बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो आपने कभी किया होगा ना, स्कूल में आप क्या करते हो, व्हेन यू आर इन अ प्लेग्राउंड, व्हाट यू ऑल डू, यू जस्ट होल्ड your hands, your neighbor's hand both the sides, all the students they are making a big circle, ठीक है। or if you're not making a circle, you make a straight line holding hands of each other, that is called a chain, human chain, ठीक है। मानव की कड़ी जो हाथ पकड़ के हम बनाते हैं। ऑल राइट, ब्लेज का क्या मतलब है, ब्लेज मीन्स फ्लेम, ठीक है, आग की लपटें। इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना किसी चीज को, ठीक है, टू मेक श्योर, किसी चीज के बारे में एकदम पक्का कर लेना कि हाँ ऐसा ही है, ठीक है। रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स टू लेसन, कम करना, ठीक है, रिड्यूस मीन्स कम करना। स्पेशली मीन्स पर्टिकुलरली, स्पेशली हम बोलते हैं ना, स्पेशली दिस थिंग, सो दैट इज अबाउट सम
पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, स्पेशली सो एंड सो, ठीक है। ऑलराइट, लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन। बहुत पहले क्या होता था, कोई भी अग्निशमन वाले नहीं होते थे, आग बुझाने वाले लोग नहीं होते थे। When fire broke out, जैसे ही आग लगती थी, everybody became a firefighter। क्या होता था, हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। देखो हमने लास्ट पार्ट में एक पिक्चर देखी थी ना, जिसमें गांव में एक घर में आग लगी हुई है एंड देयर आर सो मेनी विलेजर्स होल्डिंग वाटर कैन्स इन देयर हैंड एंड दे आर पासिंग इट टू ईच अदर, ठीक है, और फिर वो आग बुझा रहे हैं। ऑलराइट, सो दे ऑल आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ फायरमैन। वो कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, दे आर नॉट ट्रेन्ड एट ऑल, द फायरमैन आर ऑल कंप्लीटली ट्रेन्ड। इन सबको ट्रेनिंग होती है बेटा आग बुझाने की भी, बिल्डिंग पे चढ़ने की, उतरने की, और किस तरह से अगर कोई क्लोज्ड रूम है उसमें कोई सफोकेट हो रहा है फायर या उस स्मोक की वजह से, तो उसको भी कैसे थोड़ा सा इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देना है, ये सब भी उनको आता है, फर्स्ट एड वगैरह, ठीक है, इसकी सबकी ट्रेनिंग होती है। बट व्हेन इन अर्ली डेज फायर यूज्ड टू ब्रोक आउट, एवरी पर्सन यूज्ड टू बी अ फायरमैन। हर कोई उसको बुझाने की कोशिश करता था, दे वर नॉट ट्रेन्ड। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze। देखो हमने जो लास्ट फोटो देखा था उसमें हमने यही देखा था कि एक घर में आग लगी हुई है एंड पीपल हैव फॉर्म्ड अ चेन। उन्होंने एक कड़ी बना ली और एक पर्सन दूसरे पर्सन को बकेट या फिर पॉट विच इज फुल ऑफ वाटर पास ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चेन बनाते थे और यहाँ लिखा है दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड। आज भी अगर फायर ब्रिगेड आने से पहले इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस करते हैं तो आज भी इंसान ऐसा करते हैं टू स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग एंड क्रिएटिंग मोर डिजास्टर। ओके ओके, नाउ there are laws about building constructions which ensure that space is left between building to reduce the fire risks. Nowadays, you know, so many buildings are there, okay, there are near you, they are far of you, but what the thing is that there are some rules and regulations according to which you have to construct a building. All right, you cannot disobey them. You have to follow the rules, otherwise your building will be seized and you won't be able to allow to sell the flats to any person. क्या होता है बेटा, आजकल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इस तरह से आप बनाओगे, इतनी ऊंचाई के घर होने चाहिए, दो बिल्डिंग्स के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 2 स्टेयर्स होनी चाहिए, लिफ्ट्स ऐसी हो, ये हो, वो हो। क्यों होता है? जस्ट टू प्रिवेंट फायर, ओके। और 2 बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस रखा जाता है वो भी इसी वजह से रखा जाता है। 2 टावर्स जो होते हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उनके बीच में भी डिस्टेंस इसीलिए रखा जाता है ताकि फायर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कैच ना हो पाए, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स विच आर नाउअडेज इन फॉर्म, ठीक है। आज जो बिल्डर्स बनाते हैं दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड देन मेक द बिल्डिंग्स। तो समझ गए ना, हम प्रिवेंटिव नॉर्म्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो आग लगे ही ना, उस चीज का हम पहले से ही इलाज या सेफ साइड रखते हुए चल रहे हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। नाउ ही इज सेइंग एवरी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, हर कोई बिल्डिंग, स्पेशली इन पब्लिक प्लेस, जो स्पेशली पब्लिक प्लेस में होती है। पब्लिक प्लेस मीन्स वेयर लॉट्स ऑफ पीपल्स विजिट, ठीक है, जहां बहुत सारे लोग आते जाते हों, ओके। तो वहां पे क्या होना चाहिए कि ये जो नॉर्म्स हैं जो बनाए जाने हैं फायर को रोकने के लिए, ये एग्जैक्टली फॉलो होने चाहिए। यू हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स, ठीक है, ताकि आप आग को आगे बढ़ने से या जलने से भी आप रोक सको। Now we'll see bands. Bands means group, ठीक है। म्यूजिकल बैंड होता है, डांस बैंड होता है, ठीक है, होते हैं ना बैंड्स, तो दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। फायर ब्रिगेड, अ बॉडी ऑफ men trained for extinguishing fire। एक
ऐसी बॉडी ऑफ मैन, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मैन जो कि फायर को रोकने के लिए, एक्सटिंग्विश और स्टॉप करने के लिए अच्छे से ट्रेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड फायर ब्रिगेड। आपने देखा होगा ना, एक रेड कलर का ट्रक होता है जिसमें बहुत लंबी सी पाइप होती है, लंबी सी सीढ़ी होती है और बहुत सारे फायरमैन होते हैं जो अच्छे से ट्रेन्ड होते हैं, दैट इज अ फायर ब्रिगेड। ऑलराइट, ट्रेन्ड मीन्स स्किल्ड। ट्रेन, किसी को ट्रेन करना मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में उनको स्किल्ड बनाना, ठीक है, उनको बिल्कुल महारत हासिल हो जाती है उस पर्टिकुलर चीज में। ट्रेनिंग इज इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है बेटा, स्पोर्ट्स की, डांस की, म्यूजिक की, आर्टिस्ट बनने की या किसी भी तरह की, ठीक है। पोजेसेस, पोजेसेस मतलब आपकी जो पेंसिल है वो आप पोजेस करते हो, वो आपकी है, ठीक है, आप उसको अपनाते हो, इसको बोलते हैं पोजेस करना। हैव कंप्लीट पावर ओवर, समझ गए, आपकी पेंसिल आपकी ही है, उस पे आपका ही पावर है। ऑलराइट, वो आप ही अपने बैग से निकाल के काम में लोगे, ऐसा नहीं है कि किसी और ने आपके बैग से आपकी पेंसिल निकाल के काम में ली। आपसे बोरो करता है, इन दैट केस यू कैन lend it to him, otherwise you will only use it, वो आपकी ही है, you possess that pencil, okay? तो possess मतलब उस पे स्वामित्व होना किसी चीज पे। over and be manifested through their speech or actions. All right, now bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. अब जो ग्रुप्स, बैंड्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स हु आर ट्रेन्ड वेरी वेल टू स्टॉप द फायर along with that truck and all the procedures, they are called fire brigade. उनको बोलते हैं फायर ब्रिगेड। और वो किस काम के हैं बेटा? वो आग बुझाने के काम आते हैं, are there to put out fires, ठीक है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। अभी आपको बताया था, जो फायर फाइटर्स होते हैं, फायरमैन होते हैं, दे आर वेरी मच ट्रेन्ड, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ होता है। ऐसे नहीं आप या मैं उठ के जाके फायर ब्रिगेड जो ट्रक है उस पर खड़े हो गए या फायर ब्रिगेड में आप शामिल हो गए। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। दे possess many skills। possess मतलब उनकी हैं वो स्किल्स, वो उनको अच्छे से आती हैं, ठीक है। possess many skills, बहुत सारी चीजें उनको अच्छे से ट्रेनिंग में सिखाई गई हैं। They cut off electricity supply। अब देखो, आपको अगर घर में आग लग जाए या कहीं भी हो जाए तो आपको पता है कि पावर कहाँ से स्विच ऑफ करना है? नहीं, बट इफ यू आर ट्रेन्ड यू विल बी एबल टू डू दैट, है ना, कर सकते हो ना, अगर अच्छे से ट्रेनिंग आपको होगी तो आप कर सकते हो फॉर श्योर। बट आप ऐसे नहीं कर सकते। इन लोगों को पता है सबसे पहले क्या करना है, देन व्हाट वी हैव टू फॉलो एंड सो ऑन। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसको काट देते हैं, रोक देते हैं, ताकि और जो फायर है वो बढ़े ना। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं उनको भी तोड़ देते हैं वो, ठीक है। Spray water and other materials to bring fire under control. And what all they do? They spray lots of water from the pipes or the hoses and other materials to bring fire under control. पानी के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल में लाने के लिए और टू स्टॉप फायर फ्रॉम एक्सपैंडिंग, बढ़ने से रोकने के लिए वो ये सारी चीज़ें काम में लेते हैं। They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke. Now you all know whenever there is fire, obviously smoke will be there, ठीक है। चूल्हा भी जलता है तो आग के साथ साथ आप वहाँ पे धुआं भी देखते हो ना। कहीं पे आप देखते हो गार्बेज जो है, कचरा अगर कोई जला रहा है तो आग लगने के साथ साथ क्या होता है, धुआं भी आता है बहुत सारा, है ना, उसको बोलते हैं स्मोक। So wherever there is fire, smoke will be there. And if a person is trapped in a room which is full of fire, which is burning still, क्या होता है बेटा, जो स्मोक है वो उसके लंग्स में घुस जाती है, ओके, एंड द पर्सन कैन नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ठीक है, वो सांस ही नहीं ले सकता, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू बी
fainted. वो क्या हो सकता है? फेंट हो सकता है. फेंट मीन्स बेहोश होना. ठीक है. अब बेहोश हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर ऑक्सीजन नहीं मिली लंग्स में तो इट विल बी फेटल फॉर हिम. मे बी ही विल डाई. ऐसा हो सकता है. अगर टाइम पे उसको फर्स्ट एड नहीं मिली तो वो मर भी सकता है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले. सो दीज फायर पर्सन्स, फायरमैन, दे आर ट्रेन्ड इन द फर्स्ट एड ऑल्सो. वो क्या करते हैं, अगर किसी को जल गया है, कहीं से कुछ ज़्यादा जलन हो रही है तो वो उसको भी ड्रेसिंग वगैरह करके थोड़ी देर के लिए काम डाउन कर सकते हैं एंड देन दे कैन मूव टू द हॉस्पिटल, ताकि जो रिस्क ऑफ फर्टिलिटी है वो रुक जाए. ठीक है, मरने की जो संभावना है वो ना रहे. प्लस द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्मोक इनसाइड हिज लंग्स, उसको भी वो लोग अच्छे से फर्स्ट एड देते हैं और उसको भी फेंट होने से रोक लेते हैं. सो दिस इज हाउ दे आर ट्रेन्ड टू कीप द पीपल सेफ फ्रॉम, एटलीस्ट फ्रॉम डाइंग. सो विल सी फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है बेटा. मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. अभी आपको बताया ना, डॉक्टर तो कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल्स में. जहाँ फायर हो रहा है वहाँ डॉक्टर कहाँ से आएगा? ठीक है, अगर हॉस्पिटल में ही हुआ देन तो इट्स पॉसिबल, बट इफ फायर इज इन सम अदर प्लेस, डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल देयर. सो व्हाट दीज फायर पर्सन्स डू, दे विल ट्रीट यू. ठीक है, वो पहले आपको ट्रीटमेंट देंगे इतना कि आप डॉक्टर के पास तो आराम से पहुंच जाओ बिना किसी रिस्क के. सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रीटमेंट विच इज गिवन बिफोर मूविंग टू द डॉक्टर. ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे 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 धीरे. ठीक है. अडॉप्ट, अडॉप्ट करना मीन्स फॉलो करना, मानना. ठीक है, यू हैव टू अडॉप्ट द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. मोड, मोड क्या होता है बेटा? मोड मीन्स वे या तरीका. ठीक है, मोड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का तरीका. वर्शिप्ड, वर्शिप का क्या मतलब होता है? वर्शिप का मतलब प्रार्थना, और वर्शिप्ड मतलब शो रेवरेंस एंड अडोरेशन फॉर अ डेटी. डेटी कौन होते हैं बेटा? डेटी मीन्स प्रभु, भगवान, ईश्वर. ठीक है, तो ईश्वर की आराधना करने को बोलते हैं वर्शिप्ड. ठीक है, प्रार्थना करना. ऑलराइट, यू गो एंड वर्शिप इन टेम्पल्स, नो? And every morning also in the assembly of your school you all worship. करते हो ना, प्रार्थना करते हो, that is worship. The discovery of fire and its use helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. तो अब ये क्या कह रहा है? डिस्कवरी ऑफ फायर जो था, जो फायर की खोज हुई थी बहुत पहले, इट्स यूज हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर. तो जब फायर को उसको डिस्कवर किया था अर्ली मैन ने, बहुत पुराने समय के लोगों ने, तो उस फायर ने उनकी हेल्प की थी अच्छा जीवन जीने में और जो हमारी प्रकृति है उससे अच्छा एडजस्टमेंट करने में. ठीक है, कैसे बेटा? क्योंकि देखो ठंड होती थी and I told you that the fire used to save them from the severe cold of winters. बचाती थी ना फायर. दूसरा, वो लोग कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट्स में. तो क्या होता था, जो जंगली जानवर होते हैं जो रात को आते हैं हंट करने, शिकार करने, उससे भी फायर उनको बचाता था. अगर फायर उन्होंने जला रखा है तो कोई भी, और उसके पास वो लोग सो रहे हैं आराम से, तो कोई भी जंगली जानवर की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो उन पे आके अटैक करे. ठीक है, और फायर उनको खाना बनाने में भी हेल्प करता था. जो फ्लैश वो रॉ खाते थे उसको फिर कुक करके खाने लगे. एंड व्हाट एल्स? द ग्रेन्स ऑल्सो दे यूज्ड टू मेक चपातीज एंड सो मेनी थिंग्स. वेजिटेबल्स भी कुक करके खाने लगे थे. This is how fire helped them and they also could make things out of metal. ठीक है, देखो अलग अलग एजेस थी ना, स्टोन एज, ये एज, वो एज. सो जिसमें उन्होंने मेटल्स के हथियार बनाने स्टार्ट किए थे. एरोज हैं या एक्स है या हैमर है, कोई भी चीज़ वो काम में लेते हैं, उसमें भी फायर की ज़रूरत थी. बिकॉज आयरन और एनी मेटल नीड्स लॉट्स ऑफ हीट टू मेल्ट एंड टेक सम शेप. ठीक है, कोई भी मेटल होता है उसको क्या होता है बेटा? हीट की ज़रूरत होती है, फायर की ज़रूरत होती है. आपने देखा होगा जो आयरन स्मिथ होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो लोहे का काम करते हैं ना, उनको क्या, लोहे को पिघलाने के लिए, टू मेल्ट इट, दे यूज फायर. सो सिमिलरली अर्ली मैन ऑल्सो यूज्ड फायर इन मेनी एस्पेक्ट्स.
and gradually adopted a settled mode of life. और फायर की वजह से उनकी लाइफ नोमैडिक नहीं रही थी, सेटल्ड हो गई थी. नोमैडिक मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग ट्रैवल करते रहते थे, नोमैड्स थे. ऑलराइट. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो आग है, फायर है, वो आज भी बहुत से पार्ट्स में वर्शिप की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है. फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. हमें सबको पता है कि जो अग्नि है, फायर है, वो हमारी क्या है, फ्रेंड है, क्योंकि हमारी वो बहुत हेल्प करती है. एंड वी कैन नॉट इमेजिन इवन आवर लाइव्स विदाउट फायर इवन फॉर अ सिंगल डे. बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमारे लिए ये बहुत ही डिजास्टर ला सकती है, बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है. ये सब हमको पता है. समझ में आया बेटा आपको? ओके, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चंस. This is the comprehension check of this chapter, and there are a few questions we have to answer them. But before that, let me tell you, हम सबको इस चैप्टर में सारी चीज़ें फायर के बारे में पता थी और हमने पढ़ी तो हमें रिकॉल भी हो गई. तो आप सबको समझ में आया ये चैप्टर अच्छे से. नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस, और जल्दी जल्दी से आंसर्स देना आप लोग. ठीक है, मुझे पता है सब बहुत इजी है आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चंस हैं कुछ, उनमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. सो फर्स्ट वन हियर इज अर्ली मैन वॉज फ्राइटन्ड ऑफ. जो बहुत पुराने समय में लोग रहते थे वो किससे डरते थे? फ्राइटन्ड मीन्स भयभीत और डरना, और गेटिंग स्केयर्ड ऑफ. लाइटनिंग एंड वोल्केनोस, बिजली कड़कने से या फिर ज्वालामुखी से डरते थे. और द डैमेज कॉज्ड बाय देम, या उनसे जो नुकसान होता था उससे डरते थे. और दे वर फ्राइटन्ड ऑफ फायर. ऑफ कोर्स फायर से. ठीक है, द आंसर इज सी. फायर से क्यों जलते थे बेटा? क्योंकि फायर उनको पता ही नहीं था ये है क्या एक्चुअल में. ठीक है, वो बहुत डरते थे, आग कैसे लग जाती है ना. तो वो पहले बहुत डरते थे, बट देन दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग अ सेटल्ड लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ दिस फायर. फिर तो उनको वो ठीक लगने लगा जब वो उसको यूज करने लग गए. ऑलराइट, सो द अर्ली मैन वाज फ्राइटन्ड ऑफ फायर. ठीक है, नेक्स्ट इज फायर इज एनर्जी. बिल्कुल है, आगे पढ़ते हैं. फायर इज हीट एंड लाइट. फायर इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. फायर हीट एंड लाइट नहीं है, इट्स द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. सी, फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फायर केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है ना, और उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंबस्शन. आई टोल्ड यू, केमिकल रिएक्शन किसका बेटा? कार्बन हाइड्रोजन along with oxygen. ठीक है, और क्या मिला उसको? हीट. Then fire is produced. So fire is the result of a chemical reaction. So this one is the correct answer. All right. Let's take another one. From the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. ठीक है, अब ये 4 sentences हैं हमारे पास. What we all have to do is we have to put them in a correct sequence and then we have to choose the correct answer here. ठीक है, पहले कौन सा sentence आएगा, then it will be followed with which sentence and so on. So let's read it out. The first one is that is fire. वो आग है. ये बीच में कहीं आएगा शायद. नेक्स्ट, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. और क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन होती है. थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड. और जो ऊर्जा है वो हीट और लाइट की फॉर्म में निकलती है, रिलीज होती है. फोर्थ, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है. तो लेट्स चेक इट आउट, विच वन इज द करेक्ट आंसर.
फर्स्ट, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये हम फर्स्ट लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किससे मिलती है, कंबाइंस विद कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. सो दिस इज द फर्स्ट वन. ये हमको पता है, ठीक है. ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलती है एंड देन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. फिर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है इन तीनों के बीच, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दिस वन इज द second answer. All right, then energy in the form of heat and light is released. जब chemical reaction होती है तो क्या होता है, आग में क्या होता है, heat और light produce होती है या release होती है. So this is the third one and automatically this is fire. ये fourth हो गया. समझ गए बेटा सब. सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं. फिर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन बनती है, उसमें हीट और लाइट रिलीज होती है और इसको हम फायर बोलते हैं. गॉट इट. सो फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, दिस वन इज द आंसर. आ गया सबको अच्छे से समझ में? Everybody understood it very well. So now we are done with part 4th of this chapter. We will meet in our next part with question answers. Until then, every one of you, take care. Have a great day, beta.